सुखदेव कहते राजन, सर्वप्रथम दाऊ के विवाह की कथा को जान लो। कहा ठीक बताओ, दाऊ का विवाह किसके साथ हुआ? तो बताया किसी समय अयोध्या के राजा थे जिनका नाम था रैवत। रैवत की एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। रेवती बहुत लंबी चौड़ी, हाँ बलिष्ठ थी। तो रेवत को अपनी पुत्री के विवाह की बड़ी चिंता होने लगी कि इसके योग्य वर कहाँ खोजूं। और खोजते खोजते कहीं समय निकल न जाए तो इससे अच्छा चलो ब्रह्मा जी से पूछ ले, वो सभी का निर्माण करते उनको पता होगा। ब्रह्मा के पास गए हैं अपनी पुत्री रेवती को लेकर और कुछ समय वहां रुके हैं। और वह ब्रह्मलोक है, वहां पर काल की मर्यादा यहाँ से बहुत अधिक गुना अधिक है। वहां के समय के अनुसार कुछ समय रहे, लेकिन धरती के लोक के हिसाब से त्रेता से द्वापर का चतुर्थ चरण बीत गया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे रैवत, तुम पुत्री को लेकर मुझसे पूछने आए हो विवाह कहाँ करें? अरे जब तक तुम धरती में जाओगे तब तक युग परिवर्तन हो चुका है, पहुंचोगे तब तक द्वापर का अंतिम चरण चल रहा होगा। धरती पर जाओ, वहां पर द्वारिकाधीश कृष्ण के बड़े भाई हैं बलभद्र जी महाराज, बलाधिक्यात बलम विदु। बलराम से अपनी पुत्री का विवाह कर दो, उनसे बलवान धरती पर कोई नहीं। धरती पर आए हैं राजा रैवत, द्वारिका की वाटिका में पुत्री के साथ उतरे हैं, संदेशा भेजा है। और संदेशा भेजा है तो अक्रूर जी, उग्रसेन नाना, वसुदेव जी, देवकी, कृष्ण और बलराम तथा मुख्य महामात्य आदि बगीचे में आए हैं। राजा रैवत वसुदेव जी से कहते हैं राजन, मैं आपके पुत्र बलराम के साथ अपनी पुत्री रेवती का विवाह करना चाहता हूँ। तो बलराम और वसुदेव इत्यादि जो भी हैं वह सब रैवत के घुटनों तक भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। कन्हैया दाऊ की तरफ देखकर मुस्कुराया, वाह भैया, भौजाई भी इतनी लंबी की गर्दन उठा के देखना पड़ेगा। धीरे से मुस्कुराए, दाऊ भैया भी मुस्कुराए, चिंता न करो व्यवस्था सब है। रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का दान बलदेव जी को संकल्पित कर दिया। हाथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। अब जब विवाह हो गया, बाएं भाग में आ गई रेवती जी। दाऊ भैया ने देखा कन्हैया की तरफ, कन्हैया मुस्कुरा रहा है क्योंकि दाऊ भैया रेवती के घुटने तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, इतनी पत्नी लंबी है। दाऊ भैया ने कन्हैया की तरफ मुस्कुरा कर देखा और अपना मूसल चुपके से उठाया। बलभद्र है ना, इच्छा शक्ति है, बढ़ गए और रेवती की खोपड़ी पर मूसल धीरे से छुआ दिया। और जब रेवती की खोपड़ी पर मूसल छुआया और रेवती जब तक कान के बराबर नहीं आई, हटाया नहीं मूसल। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया देख, अब तो ठीक है मामला, सब सेट। हाँ, इस प्रकार दाऊ भैया का विवाह हुआ। महामुनि सुखदेव कहते राजन, इस प्रकार जब बलदेव जी का विवाह हुआ तो कन्हैया के मन में भी धीरे धीरे लड्डू मुस्कुराने लगे। होता नहीं कि बड़े भैया की शादी हो जाए तो छोटे को अपने आप तैयारी करे लागत, अब हमारा नंबर है, कोई दूसरा है थोड़े। बंधुओं, इधर द्वारिका जी से कुछ चारण लोग विदर्भ राज्य में पहुंचे हैं। भीष्मक सुताम रुक्मणीम सिमितिम जयः, जहाँ के राजा
भीष्मक हैं और भीष्मक के 5 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मबाहुरनंतर, रुक्मराज, रुक्रमाग्रजः, रुक्मणी स्वसा सती। रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेश, रुक्माग्रज, रुक्मांगद और रुक्मी, ये 5 पुत्र हैं और रुक्मिणी एक इकलौती पुत्री है जो विवाह योग्य है, सबसे छोटी है। सबके विवाह हो गए थे, रुक्मिणी विवाह योग्य है। दरबार में चारण लोग पहुंचे हैं, मंत्रणा हो रही थी कि रुक्मिणी के योग्य कोई वर बताओ, किसी की जानकारी में हो तो जानकारी दो। तभी तक चारण लोग पहुंचे हैं। ब्रजभूमि में हुआ है, ब्रजभूमि में पहुंचे हैं चारण लोग और कन्हैया की बिरुदावली के गीत गाते हैं। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का। सौभाग्य है जिन्हें हो, सौभाग्य है जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। सौभाग्य इस लोक में भी क्या है, परलोक में भी क्या है। इस लोक में भी क्या है, परलोक में भी क्या है। इस लोक में भी क्या है, परलोक में भी क्या है। इस लोक में भी क्या है, परलोक में भी क्या है। परलोक में भी क्या है। त्रिभुवन त्रिकाल में है, त्रिभुवन त्रिकाल में है। त्रिभुवन आधार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ, अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। कर दी है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं। प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं, 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 हर दिल की वेदनाएं। संसार क्यों न माना, संसार क्यों न माना, उपकार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ है। अवतार कन्हैया का ब्रजभूमि में हुआ ना हक है नेह नाते झूठी है मोह माया।
झूठी है मोह माया, झूठी है मोह माया। गोविंद नाम के, गोविंद नाम के ऐसा रिक नहीं आता हो। भोग में हुआ अवतार कन्हैया का, भोग में हुआ अवतार कन्हैया का, भोग में हुआ इस प्रकार चारणों ने भगवान श्री कृष्ण की बिरदावली के गीत गाए हैं। और यह बिरदावली रुक्मिणी जी भी अट्टालिका से सुन रही थी। दरबार में गायन हुआ और चारणों को उपहार देकर विदा किया गया है। चर्चा पुनः उसी बात से कि रुक्मिणी के योग्य कोई वर बताओ। बंधुओं, सभी ने अपने मत के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार बताया। रुक्माली सबसे छोटा है। उसने कहा, पिताश्री, मेरा विचार है यदि रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। भीष्मक जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मन ही मन में। और जैसे ही इतनी बात रुक्माली ने कही, रुक्मी क्रोधित होकर जो सबसे बड़ा है खड्ग निकाल लिया। किसी ने कृष्ण का नाम लिया तो गर्दन उड़ा दूंगा, उसके साथ रुक्मिणी का विवाह करूंगा। अरे न जिसकी न माँ का पता है, न बाप का पता है, न खानदान का पता है, कुछ भी तो पता नहीं। कोई कहता यशोदा सुत है, कोई कहता देवकी सुत है। हाँ? इसके माँ बाप ही नहीं। हाँ? यही नहीं पता है कि किसका पुत्र है, वो कौन सा खानदान है। चलो योग्यता में एक बार उसको ही भूल जाए, लेकिन वो चोट्टा। हाँ? ब्रजे बसंतम नवनीत चौर, ब्रज में रहा, माखन चुराया, और माखन ही चुरा के खाया होता तब भी गनीमत थी। ऐसे चरित्र वालों के साथ रुक्मिणी का विवाह कर दे जो गोपिकाओं के वस्त्र चुरा कर भाग जाता था, उसके साथ ना किसी ने नाम लिया। और इतना ही नहीं, जरासंध के सामने से रण छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गया था। ऐसे हरैला से, रणछोड़ से ना, बिल्कुल ना। और किसी ने दोबारा नाम लिया तो देख लिया तलवार में धार कितनी तेज है। सब चुपचाप बैठ गए। बोले विवाह ही करना है तो चंदेरी के राजा शिशुपाल से करेंगे, जो महापराक्रमी, देवता तक घबराते हैं युद्ध में उसके सामने आने से, उसके साथ करूंगा। और आज ही टीका भेजता हूं। ऐसा कहकर उसने टीका भेज दिया। बारात की तैयारियां होने लगी, विवाह की तिथि निश्चित हो गई। रुक्मिणी जी को खबर चली तो उन्होंने एक पत्र लिखा। कहती है कि पत्र में लिखती है, रुक्मिणी जी बड़े भाव है। दरस को किया तरस रही है, सावन जैसे बरस रही है। और
मोहन से कोई मुझको मिला दे, या तो लाकर जहर पिला दे, कोई तो उसको बता दे, बता दे, बता दे, बता दे, बता दे, मेरा संदेश उसको बता दे। पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है, पत्र लिखा है और पत्र में क्या लिखा है? तरस को किया तरस रही है, सावन जैसे बरस रही है, कोई मोहन से कोई मुझको मिला दे, या तो लाकर जहर पिला दे, उसका तो कोई बता दे, बता दे, बता दे, बता दे, बता दे, मेरा संदेश उसको बता दे। पत्र में लिखा है, रीत जब से पढ़ी, रीत तब से पढ़ी, ये चढ़ाती है मुझको सही। तुमसे ये आस है, मुझको विश्वास है, छोड़ दोगे न मुझको अकेले। प्रेम निमंत्रण भेज रही हूँ, आस तुम्हारी देख रही हूँ, मुझको को आके सजा दे, तू सजा दे, सजा दे, सजा दे, सजा दे, मांग सिंदूर से ये सजा दे। और अंदर की बात, रहस्य की बात भी रुक्मिणी जी ने पत्र में लिख दी है। रुक्म भाई मेरा लगे सारा तेरा, रिश्ता पहले से बिल्कुल मजबूती से मान लिया। रुक्म भाई मेरा लगे साला तेरा, कि शिशुपाल से सदा। और ध्यान दो इस विषय पर, बहुत जरूरी सूचना। गौरी पूजन को मैं जाती, मैं रोज गौरी पूजन करने नगर से बाहर गौरी मंदिर में जाती हूँ, और वो मंदिर मेरे महल से कुछ दूर नगर से बाहर है, बस यही एक मौका है। गौरी पूजन को मैं जाती, मुझको उठा ले पढ़कर पाती, और इतना ही नहीं, मुझको उठा ले पढ़कर पाती,
शंख तू अपना बजा दे, तू बजा दे बजा दे बजा दे बजा दे, फिर सगाई का बाजा बजा यह पत्र लेकर एक ब्राह्मण द्वारिका पहुंचा है और द्वारिकाधीश को वह पत्र दिया। द्वारिकाधीश कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा और ब्राह्मण को रथ पर बैठाया और स्वयं चल पड़े। मार्ग में दाऊ भैया मिले, बोले लाला कहाँ चल दिए कलुआ? कन्हैया बोले दाऊ जहाँ से ब्राह्मण जा रहा हम वही जा रहे हैं। बोले ब्राह्मण कहाँ से आ रहा है? बोले जहाँ हम जा रहे हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं कही। कन्हैया की बातें गोल गोल छल्लेदार, और छोर नहीं। जहाँ से ब्राह्मण आया वहाँ हम जा रहे हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये ब्राह्मण जा रहा है। दाऊ भैया जान गए मामला है कुछ रंगीन। पत्र पढ़ा है और पत्र पढ़ते ही ब्राह्मण के साथ चल पड़े। प्रभु ने पाती पढ़ी, सारी सेना बढ़ी, पहुंचे घनश्याम कुंडन नगर। प्रभु को मौका मिला, जाते ही देख लिया नगर से बाहर ही गौरी जी का मंदिर बस यही है। हाँ, शाम को पहुंच गए गौरी मंदिर, देख लिया मंदिर कहाँ है और रास्ता कौन सा वाला है आता है घर मंदिर को। उसी मार्ग में प्रभु को फूल दिल का खिला, प्रभु को मौका मिला। फूल दिल का खिला, प्रभु को मौका मिला, गौरी मंदिर दिखा है घर। दूसरे दिन रुक्मिणी जी अपने महल से जैसे ही कदम निकालती हैं तो रुक्मिणी जी के महल से लेकर गौरी जी के मंदिर तक सशस्त्र सैनिक तैनात हैं कि कहीं बीच से कोई आ जा न पाए, क्योंकि रुक्म को भी ये बात पता है कि कन्हैया आएगा जरूर, क्योंकि सूचना पहुंच गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रुक्मिणी की सुरक्षा में सेना तैनात है, लेकिन सदा चलंती कलहंस गामिनी सिंचित कलामो दुर्धव शोभिनी विलोक्य वीरा मुनहु समागता प्रपक्षयन्ती प्रहसन रसाप्रदा। और उठा लिए रुक्मिणी को मोहन। रुक्मिणी जी ने जैसे ही कदम अपने महल से बाहर रखा और छन्न से पैजाब की आवाज आई। पैजाब बाजेब की छन्न सुनी वीरों ने और छन्न से मति छन्न हो गई, छिन गई मति। पत्थर की मूर्ति जैसे बने खड़े रहे, देख सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, पर करना क्या है मति काम नहीं कर रही है। देखते हैं कि रुक्मिणी जी मंदिर में गई, गौरी जी का पूजन किया, बाद में सूर्य को अर्घ्य दिया, सामने से रथ आया और इशारे से बुलाया, सूर्य को अर्घ्य दिया साथे बुलाया, कन्हैया आया और पुजारी जी ने रुक्मिणी का हाथ संकल्प सहित कन्हैया के हाथ में थमाया और कन्हैया ने हाथ बढ़ाया
रथ पे चढ़ाया और शंख बजाया, रथ आगे बढ़ाया। देखा सब, समझ सब रहे हैं, पर करना क्या है समझ में नहीं आ रहा। उठा लिए रुक्मिणी को मोहन, लगे तीर वीरन को जोहन, रथ को कुछ आगे बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे, मान रथ को आगे बढ़ा तरस को अखियाँ तरस रही है, सावन जैसे बरस रही है, उसका तो कोई पता नहीं, ये बता दे, बता दे, बता दे, बता दे, मेरा शंकर सुको बता दे, इस प्रकार प्रहरियों ने देखा तो कन्हैया आया। अब कन्हैया और रुक्मिणी की जोड़ी जब मंदिर के प्रांगण में पुजारी जी रुक्मिणी का हाथ कन्हैया के हाथ में दे रहे थे, प्रहरी देख सब रहे थे, समझ सब रहे थे, केवल शरीर में गति नहीं रही। मन ही मन सोचते वाह क्या जोड़ी है, ऐसी जोड़ी न कभी सुनी और न कभी देखी। मेरे प्रभु जैसी जोड़ी कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा कहकर कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ पे बिठाया और आगे बढ़ चले। शंख बजाया, जब शंख बजा है तब उन रक्षकों में चलने हिलने जुड़ने और बोलने की सामर्थ्य आई। शंख की ध्वनि सुनकर सब चिल्लाए, दौड़ो, पकड़ो, मारो, भाग न जाए। कन्हैया रथ इसलिए बढ़ा दिए कि यहाँ नगर है, यहाँ के यहाँ औरतें बच्चे सब खेल रहे हैं, निकल रहे हैं, आ जा रहे हैं, लड़ाई के चक्कर में ये निर्दोष प्राणी न मारे जाएं। यह सोचकर कन्हैया ने रथ आगे बढ़ाया। सेना ने पीछा किया और रुक्म के पास भी संदेशा गया है। रुक्म ने शिशुपाल से पूछा है, शिशुपाल तुम्हारी बारात में सब बरिया घात खाने वाले आए हैं, कुछ वीर लोग भी लाए हो? शिशुपाल छाती चमड़ी करके बोला, अरे अरे हमारी सेना में जरासंध जैसे महापराक्रमी आए। जरासंध सारी बात सुन रहा था। जरासंध ने कहा, ए शिशुपाल मेरी गिनती बाहर करो, मैं गिनती से बाहर हूँ, बारात में आया हूँ, लड़ने नहीं आया हूँ। 16 बार जूते की ठोकर मार कर कृष्ण मुझे भगा चुका है, मैं उससे नहीं लड़ूंगा। और कन्हैया को साधारण मत समझना, जिंदा रहोगे तो शादी तो हो ही जाएगी, मेरे चक्कर मौत न ढूंढो, वापस चलो। शिशुपाल ने भी लड़ने से मना कर दिया, लेकिन रुक्म की बहन है, उसका मन कैसे माने। रथ पर आरूढ़ हुआ, अस्त्र शस्त्रों को लिया और कन्हैया के का पीछा किया, ललकारा पीछे से, एक ठहर जाओ, चोरी करने की आदत अब तक गई नहीं तुम्हारी? हे वीर ठहर, हे धीर ठहर, दो बलवानों का पाला हो, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा एक शर्त पर। शर्त क्या है?